का नमो त्रियोग समाधि। रजत का रौनक का है। पेज नंबर 17 निकालो। निकालो पेज नंबर 17 इसमें से। वहां देखो देखो पेज नंबर 17 पे नीचे सेकंड पैराग्राफ या नीचे से थर्ड पैराग्राफ के पहले देखो। इस तरह जीवों को इस शास्त्र के अभ्यास में सम्मुख किया। अनेक जीवों को इस शास्त्र के अभ्यास में सम्मुख किया। सब तरह के पक्षपाती थे, प्रथमान योग के, चरणान योग के, कर्णान योग के, प्रथमान योग के, चरणान योग के और द्रव्यान योग। ऐसे समस्त पक्षपातियों को काम भोगादिक के पक्षपाती, अर्थ के पक्षपाती, अन्य मतावलंबी, शब्द का पक्षपाती, ऐसे सब तरह के पक्षपातियों को उत्तर देकर उन्हें शास्त्र के अभ्यास में सम्मुख किया। अब उसको कहते हैं, हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। क्या? हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द का और अर्थ का वाचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। ये सब शास्त्राभ्यास के अंग है। क्या? शब्द का पढ़ना, अर्थ का पढ़ना, शब्द अर्थ दोनों का पढ़ना, सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना, ये सब शास्त्राभ्यास के अंग है। वहाँ जैसे बने वैसे अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम और दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। सरल और कठिन दोनों ही बातें हैं। और जिसका बने उसी का अभ्यास करना। सरल बन सके सरल का करना, कठिन भी आ जाए तो और अच्छा है। परंतु अभ्यास में आलसी मत होना, प्रमादी मत होना। सबसे खतरनाक जीव का शत्रु यदि कोई है तो आलस है। आलस्य भी मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, ये सूक्ति संस्कृत में। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसी शास्त्र के अभ्यास में आलसी मत होना। क्या? तो कठिन नहीं आए तो सरल समझ लेना, लेकिन वो उतना सा समझ में नहीं आया उसके चक्कर में पूरा ही पढ़ना ही बंद कर देना। ये तो आलस से प्रमाद है। मेरे समझ में नहीं आता, पंडित जी के प्रवचन मेरे समझ में नहीं आते। कितने समझ में नहीं आते तो कितनी तुम समझने की कोशिश करते हो। 100% नहीं आया, 80% तो आ रहा, 50% तो आ रहा, 40% तो आ रहा। स्कूल में जाते हो, कॉलेज में सब कुछ समझ में आ जाता है, 10% भी नहीं आता है, फिर बैठे रहते हैं। क्यों? अटेंडेंस देनी है ना, उससे पैसे मिलेंगे ना कुछ, या तो फ्री पॉकेट का है। जबकि ऐसा नहीं है, ये महापुण्य बंद का कारण है। धन आएगा तो इससे आएगा। तो अभ्यास में आलसी मत होना। मैंने अपने को निरंतर प्रतिदिन इसका अभ्यासी होना चाहिए। शास्त्राभ्यास का रोज का नियम होना चाहिए कि कम से कम हम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिलेगा उतना हम रोज कम से कम कोई एक ग्रंथ का आदि से अंत तक बराबर स्वाध्याय करेंगे। पढ़ने में आलसी नहीं होना चाहिए। तो पढ़ने में आलसी है मतलब वो क्या है? अंगूठा छाप आदमी। पढ़ने में आलसी वही लोग होते हैं। और
धर्म पढ़ने में जो आलसी है मतलब वो तो महा गया बीता व्यक्ति है। मतलब धर्म करना है और धर्म ही पढ़ने में आलसी नहीं, तो इसलिए इसमें आलसी नहीं होना, अपने पुरुषार्थ से जितना बने उतना करो। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा कि जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होकर मोक्ष रूप फल उत्पन्न होता है। क्या है शास्त्राभ्यास की महिमा? इससे परंपरा से, इसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है, आत्मा का अनुभव होता है, और उससे क्या होता है फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरे चलो वो तो दूर ही रहो, मोक्ष तो जब होगा तब सही। शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं, मैंने वो उधारी का सौदा समझ लो, तो हम तत्काल तुमको फायदा बताते हैं इसलिए। तत्काल इतने तो गुण तत्काल प्रकट होते हैं। कितने गुण? 10 गुण। कौन कौन से? सबसे पहला, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है, कषाय मंद होती है। शास्त्राभ्यास के अलावा और कोई उपाय नहीं है क्या? अनेक लोग जो शास्त्राभ्यासी होते हैं उनको एक उलाना देते हैं, इतना पढ़ पढ़ के भी तो इनकी कषाय कम नहीं हुई। मैंने कहा पढ़ के भी नहीं हुई तो बिना पढ़े हो जाएगी। पढ़ के नहीं हुई तुम्हें क्या मालूम कि अंदर में कितनी हुई है। बाहर में कषाय की प्रकटता का नाम ही कषाय तो ही नहीं, ये तो अंदर में खेल चलता है इसका। बाहर में किसी की ज़्यादा दिखे और अंदर में कम हो सकती है, और किसी की बाहर में कुछ नहीं दिखे और अंदर में बहुत कषाई हो सकता है। बल्कि खतरनाक आदमी वही है जिसकी बाहर में दिखती नहीं है और अंदर में रहती है। तो कषाय केवल गुस्सा ही तो ही नहीं, प्रेम से बात करना, ग्राहकों को ठगना, एक के भाव एक के दो लेना, प्रेम से किसी को मूर्ख बनाना, गरीबों का धन हड़प लेना, प्रेम से बोल दो, तो वो भी तो तीव्र कषाय है, लोक कषाय नहीं। दुकान पर बैठना, भले प्रेम से अच्छे अच्छे हंस हंस के बात करें कस्टमर से, लेकिन कषाय है कि नहीं? लोग गुस्से ही कषाय लगती है। घर में जरा सा गुस्सा हो जाए, पत्नी बड़ा इतना शास्त्राभ्यास करते फिर क्या होगा? अगर शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, यदि नहीं करते होते तो वो ज़्यादा दिखती है। और कषाय केवल क्रोध ही नहीं है, कषाय मान माया लोग भी है। हमारे में यदि क्रोध आ गया है, तुमको दिख रहा है हमारे में क्रोध है, तुम्हें माया चाहिए, मान भी है, लोग भी कषाय तो है ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन मंद होता है कि नहीं होता है? शास्त्राभ्यास के अलावा कोई उपाय नहीं। यदि शास्त्राभ्यास से भी नहीं होती है तो किसी से नहीं हो सकती, होगी तो इसी से होगी। स्कूल जाके भी नहीं यदि पढ़ सकता बच्चा तो कहीं नहीं पढ़ सकता, पढ़ाई होगी तो स्कूल जाके होगी। कषायों की क्रोध, मान, माया, लोग चारों कषायों की मंदता होती है, और 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अपने आप मन मिट जाता है 5 इंद्रिय के विषयों में। 5 इंद्रिय के विषयों की लालसा ही मिट जाती है सहज। और जितनी देर स्वाध्याय करते उतनी देर तो पंचेंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति मिटती है, तो विषय भोग है ही नहीं। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, कितने मन चंचल हो किसी का, लेकिन शास्त्राभ्यास करने से मन भी क्या होता है? एकाग्र होता है। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, ये 5 पाप की प्रवृत्ति नहीं होती जितने काले स्वाध्याय करता है। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के, त्रिकाल संबंधी समस्त चराचर पदार्थों का जानना होता है। ज्ञान अल्प होता है, लेकिन 3 लोक 3 काल के सभी पदार्थों का जान पाना इस जिनवाणी के द्वारा होता है। मतलब ये जरा सी बातें बोलती है, लेकिन वो पूरा विश्व का स्वरूप बता देती है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। कितनी छोटी सी परिभाषा है, लेकिन पूरे विश्व का स्वरूप बताने में समर्थ है कि नहीं? इस दुनिया का कर्ता हर्ता कोई नहीं है, इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है और किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। पेज नंबर 17 नंबर पेज। तो इधर के वैसे कितने बैठे हैं? अच्छा, इसमें देख रहे क्या? ये थोड़ा सा इसको आगे ले लो। तो ये बाकी सब लोग घर से लेके नहीं आया, आज भी भूल आए, कल भी, आज सोचा कि आज भी पढ़ेंगे, ये हो गया।
किसको दिया? अच्छा आपने वहाँ दिया, वहाँ वाले लोग कहाँ ले गए? घर पे रख के आए कि 20 थे अपने पास, तो डिस्ट्रीब्यूट हुए गए कहाँ? 20 में से 3 दिख रहे हैं मेरे को, 17 कहाँ चले गए? मतलब वो थोड़ा घर पे मत रख के आओ, ये पढ़ने के लिए मैंने दिया, उसको पढ़ने के लिए आओ। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के त्रिकाल संबंधी चराचर समझ, छोटी छोटी बातें जिनवाणी में। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पूरा विश्व जानने में आता है। द्रव्य कितने होते हैं? 6। पूरा विश्व जान। दुनिया का कर्ता धर्ता कौन है? कोई नहीं। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? कोई नहीं। नष्ट करने वाला कौन? कोई नहीं। तो ये बातें जरा जरा सी, छोटी सी, लेकिन ये बहुत महान काम करती है। ये महान काम ये करती है कि इससे अपन छोटी छोटी बातों से पूरा विश्व की व्यवस्था जानने में समर्थ हो जाते हैं। व्यवस्था क्या है? 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य की जो व्यवस्था जान ले, उत्पाद वे द्रव्य, प्रति समय प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने आप उत्पन्न होती है, पूर्ण अवस्था नष्ट होती है और वस्तु रूप से वो चीज टिकी रहती है। तो ये पूरा अनंत काल की व्यवस्था को बता देती है इतनी सी बात कि अनंत काल तक ऐसा चलता रहता है। मैंने ज्ञान हमें अल्प हो, 3 भाव का ज्ञान हो, पिछला, अगला, ये वाला भाव, तो अनंत अनादि अनंत सिद्ध हो जाता है। पिछला था, उसके पिछले हो, उसका पिछला हो, अगला है, उसका अगला, उसका अगला। तो वो जरा जरा सी चीजें दिख रही है वो, लेकिन वो 3 लोक के त्रिकाल संबंधी समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने में समर्थ है। हे उपाधि की पहचान होती है कैसे? जिनवाणी से। नहीं तो अपन अपनी बुद्धि अनुसार करते हैं, जन्म आदमी अपनी बुद्धि अनुसार करता है, और जिनवाणी पढ़ता है तो सच्चू समझ में आता है कि क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने योग्य। हे माने छोड़ने योग्य, उपाधि माने ग्रहण करने। तो क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, इसकी विचार होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, मैंने अपने निजात्मा के ज्ञान के सन्मुख होता है, सम्यक दर्शन के सन्मुख होता है। ज्ञान आत्मा के सन्मुख होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये तत्काल आनंद होता है। जिनवाणी का नगद फायदा है, जब पढ़ते हैं तब उसी समय तत्काल आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा यश विशेष होता है, ये साइड एडिशनल बाय प्रोडक्ट, गेहूं में घास के समान। सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय माने जिस पुण्य के फल में जीव उलझता नहीं है, और जो पुण्य का बंध है उसके फल को भोग कर परंपरा से खोटी गति चले जाता है और इसके फल में उलझता नहीं। इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, तत्काल। इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। ये इतने गुण तो तत्काल प्रकट होते ही है, और परंपरा से क्या मिलता है? मोक्ष। इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। पुनश्च हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने का समय पाना महादुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? शास्त्राभ्यास करने का समय मिलना ही महादुर्लभ है। कैसे सो कहते हैं, किस कारण से कहते हैं? एकेंद्रीय आदि असंगी पर्यंत जीवों का तो मन ही नहीं है। एकेंद्रीय के मन है पेड़ पौधों के, 2 इंद्रिय के चींटी, लाट, मच्छर, असंगी, असंगी माने जिसके मन नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय। तो एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रिय असंगी के तो मन ही नहीं है, तो शास्त्राभ्यास की तो बात ही नहीं होगी। मन होगा तो शास्त्राभ्यास होगा, क्योंकि मन से हिताहित का विचार कर सकते हैं, मन से समझ सकते हैं, मन से अपने भले बुरे का निर्णय कर सकते हैं। मन से ये विचार आता है कि मेरा हित क्या है। मन माने ज्ञान की बहुत विशिष्ट अवस्था है। तो जिनको मन ही नहीं है उनको तो शास्त्राभ्यास का अवसर ही नहीं है। चींटी पढ़ती क्या? चींटी सुनती क्या बैठे बैठे? फर्क पड़ता चींटी, न चींटी को, न पेड़ पौधों को, न मच्छरों को। मच्छरों के हे मच्छर अहिंसा, अहिंसा करा, अहिंसा मत करा, पाप बंद होएगा इससे करेगा। लेकिन निरर्थक है उसके लिए। क्या
ये खून मांस है और तू मांस पी रहा है, खून पी रहा है, वो भी हमारा, हम प्रवचन कर रहे हो, तुम खून पी रहे हो। पाप बंद होएगा इससे तुमको, और आगे भी मच्छर बनोगे, लेकिन ये मच्छर के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसके मन ही नहीं है। आदमी को समझा, अगर आदमी तो खून पीता ही नहीं है, लेकिन किसी आदमी को फिर भी समझाया जा सकता है, मनुष्यों को समझाया जा सकता है, क्योंकि उनके मन है। एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय असंज्ञों को मन ही नहीं है तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता, तो वो शास्त्राभ्यास का अवसर ही नहीं है उनको, तो खत्म, चांस ही नहीं, नो चांस। और नारकी मन तो है, वेदना से पीड़ित के डंडे पड़ रहे, कहाँ इतनी देर बैठ सके बेचारे, धमाधम 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 डंडे के डंडे डंडे डंडे, लड़ना भिड़ना लड़ना भिड़ना लड़ना भिड़ना लड़ना, लड़ाई झड़ाई लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। कभी कभी यहाँ भी देखते हैं नरक हो जाता, परस्पर तीव्र कषाय, तो उसमें तीव्र कषाय में शास्त्राभ्यास के अवसर का तो ये अवसर कोई चांस ही नहीं। मतलब सिद्ध ये करना है कि शास्त्राभ्यास का अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। नारकी है, चारों गतियों में लगा के बता रहे थे, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय असंगी तक के तो मन ही नहीं है, इसलिए वो तो उसको तो अवसर किसी भी तरह से नहीं। नारकियों को अवसर मन तो है, लेकिन वे निरंतर वेदना से पीड़ित रहते हैं, इसलिए उनको भी शास्त्राभ्यास का अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। नरक में जो सम्यक की प्राप्ति होती है जीवों को, वो पूर्व भोग के संस्कार वश, सारी कमाई मनुष्य भोग की थी, मनुष्य भोग में नहीं हुआ, यहाँ आरंभ परिग्रह का राग नहीं छूटा, वहाँ चला गया नरक आयु बांध के कदाचित, और वहाँ पूर्व भोग के संस्कार वश कि मैंने इतना धर्मानुष्ठान किया फिर भी नरक क्यों आया, ऐसा विचार करे और अपने पूर्व के धर्मानुष्ठान की निष्फलता देखे और नया परिणामों में परिवर्तन लाए तो सम्यक प्रकट कर सकता है। तो वो भी तब कर पाएगा जब उसको पूर्व भाव का जाति, मतलब पूर्व भाव का पूर्व का कुछ याद होगा, तो मैंने पूर्व के संस्कार होंगे। तो यदि उसने पूर्व में तत्व का उपदेश नहीं सुना है तो वो उसको संस्कार ही कहाँ है, तो फिर वो कैसे प्रकट करेगा? जिसको संस्कार होगा वही तो प्रकट कर सकेगा, बिना संस्कार नहीं कर लेगा। जिसको संस्कार नहीं होगा तो लड़ेगा, ये विचार किसको आएगा, ये दुख मेरे को क्यों हो रहे हैं? जिसको पूर्व में किसी प्रकार से इतना सा भी संस्कार होगा धर्म का, ये सब दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, मैंने इतना धर्मानुष्ठान किया, धर्म किया, आत्मा का हित क्या है, तो ये पहले मनुष्य भाव में सुन के गया होगा थोड़ा, तो वहाँ विचार करेगा उस तरह का। नहीं तो वो जैसे यहाँ पे दुनिया में लोग विचार नहीं करते से वहाँ भी नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि नरक में तीसरे नरक तक जीवों को सम्यक की प्राप्ति देवों के उपदेश द्वारा भी हो सकती है। कोई देव वहाँ पर जाके उपदेश देवे तो तीसरे नरक तक है, लेकिन चौथे से सातवें नरक तक तो वो अवसर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो इतने कषाई है कि किसी का उपदेश सुनने का भी अवसर नहीं है, कोई आता भी नहीं है वहाँ पे। देवों का गमन जो है तीसरे नरक तक ही है, तीसरे नरक से नीचे देवों का गमन नहीं है। तो कोई पूर्व भाव का मित्र कोई व्यक्ति हो, वो देव बना हो, तो तीसरे नरक तक जाकर संबोधित कर सकता है। तो वो अवसर मिलने में मुश्किल है, मतलब वो कोई देव आए सुनाने, तब वो सुने और धारण करे, और देव को भी ऐसा विचार आए, ऐसी धर्म बुद्धि उत्पन्न हो, और मित्र हो जाए सुनाए और सुन ले, सब मुश्किल है। अभी नहीं सुन रहा जो आदमी, मिला अवसर है, जो मिले अवसर का उपयोग नहीं करता है, उसको अपनी कैसे मान ले कि ये इसको अवसर वहाँ मिल जाएगा। यहाँ तो काम नहीं करे जब मिल रहा है, जब मार साहब पढ़ा रहे हैं अच्छे ढंग से तब तो क्या नहीं, और फिर ये कि नहीं मैं तो जो है ना खुद से मेहनत करूँगा, खुद से। जब व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं तब तो पढ़ नहीं रहा है, और खुद से मेहनत करूँ, खुद से क्या होगी तेरे से मेहनत, जब सब अवसर मिला है। मतलब ये है कि सारे पिताजी ने माताजी ने सबने अनुकूलता दे दी, सब तरह की अनुकूलता है, तब तो विद्या का अभ्यास नहीं हो रहा है। और बोले मैं तो घर छोड़ के, परिवार से झगड़ा हो गया, घर छोड़ के पढ़ के दिखाऊंगा, दिखाओ पढ़। किसी की गुस्सा आ जाता बच्चे घर छोड़ दे, अच्छा छोड़ जा, मैं पढ़ के दिखा दूंगा।
चीज़ें तो पढ़ाई नहीं हो रही, हमसे लड़ रहा है तो कहाँ टिकेगा तो ऐसे ही है जो योग्य बिल्कुल सहज सरल वो नहीं होवे और ये कहे कि मैं ये काम करूँगा तो कहते मुश्किल है। तो नारकी वेदना से पीड़ित है, मतलब नरक में जो है वो सम्यक की प्राप्ति हो सकती है उसको वो देव के उपदेश द्वारा और पूर्व के संस्कार हो, लेकिन शास्त्राभ्यास का अवसर नहीं। देव के उपदेश द्वारा भी उसको प्राप्ति होगी तो वो भी पूर्व का संस्कार होगा उसको कुछ तब, माने उसने कमाई की होगी इस भाव में, वो सब मनुष्य भाव की कमाई है वो सब देव के अंदर भी, नरक में भी। नरक में जो उपदेश शुरू के सम्यक की प्राप्ति हो रही है या वेदना या फिर कोई जाति स्मरण हो रहा है तो वो सब पूर्व के संस्कार। और वहाँ भी शास्त्राभ्यास जैसे तो कोई चीज़ है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ कोई ऐसी सभा लगती हो मतलब नारकी आपस में इतने लड़ते हैं परस्पर में कि एक दूसरे को उपदेश नहीं दे सकते, सभा तो बहुत दूर की बात है। त्रियंच विवेक रहित, त्रियंचों से क्या होगा, चलो समझो त्रियंच कई संगी भी है, पंचेंद्रीय संगी है, मन है, लेकिन कुत्ते हैं इनको मन है, इन कुत्तों की सभाएं लगती है, आपस में लड़ते हैं तो निरंतर। अथवा गधों की, एक गधा ऊपर बैठ जाए, हाथियों की, शेरों की, शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे, समूह में शिकार कर सकते हैं क्या, 5 इंद्रिय विषय भोग सकते हैं, लेकिन समूह में इकट्ठा होकर शास्त्राभ्यास करें कोई तिरंच नहीं करता। तिरंचों का शास्त्राभ्यास अकेले हो सकता है, पूर्व भाव का देव आके सुना जाए उसको एक अलग बात है, या पूर्व के संस्कार से उसको जाति स्मरण आदि हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन स्वयं तिरंचों की सभा नहीं होती, शास्त्राभ्यास का कोई अवसर ही नहीं, कोई अक्षर ही नहीं जानते हो क्या पढ़ेंगे। अब बच्चे कौन, देव विषयासक्त, देव को भोग भोगने से फुर्सत नहीं, पंचेंद्रिय के विषय भोग की सामग्री मिली, अनुकूलता मिली, अनुकूलताओं को भोगने का भाव रहता है निरंतर, किसको भोगो। अब अभी नंदनवन घूम के आए, अब अगला ट्रिप जो है पांडुवन का है, पांडुवन हो गया तो सोमनाथ वन का, सोमनाथ वन हो गया तो भद्रसाल वन का, अभी अपन सुमेरु पर्वत गए हैं, अब अगली बार विजय मेरु चलेंगे, फिर अचल मेरु चलेंगे क्या, अभी जम्बू द्वीप घुमा, अब हाथीखंड द्वीप घूमे, अभी स्वयं गुरमन द्वीप गए, आप नंदीश्वर चलेंगे, अब वहाँ की बावड़ी चलेंगे और बावड़ी में घूमेंगे, भद्रशाल बन जाएंगे, देवारण्य बन जाएंगे, बहुत सारे वन बगीचे, घूमने की जगह दुनिया में कम थे। अपन यही देखते हैं, धन खूब हो जाए तो क्या करेगा, अब वहाँ घूमने चलो, अभी वहाँ घूमने चलो, चलते रहता। मतलब भोग में इतने आसक्त होते हैं कि भोगों से हटने के ही अवसर नहीं है। क्या अपना देश में ऐसे बहुत एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने यहाँ कम से कम इतना घूमने फिरने का लोगों के विषयासक्त नहीं है। यदि यही अपन सब अमेरिका में होते तो आज क्या दिन है, संडे, तो आज सब वीकेंड मना रहे होते, और वीकेंड के नाम पे कोई पानी के अंदर घुस जाता, पानी के निकल बैठा होता, तो कोई पहाड़ पर बैठा होता, तो कोई किसी बिल्डिंग के अंदर बैठा होता, क्या और क्या करता, कोई झील के कहीं घूमने चले जाता, कहीं कि घूमो यहाँ पे अपन आए तो घूमो, अरे तो घूमने मतलब वो समय, ये जो मनुष्य भोग का समय है, ये किसके लिए मिला है, नहीं किसके लिए क्या मिला है, इतनी मुश्किल से भोग भोगने को मिले तो भोगो। तो जो यही भोगासक्त है तो पंचायत वहाँ देव पर्याय में मिल जाएंगे उसको घूमने की सारी फैसिलिटी, तो दिन भर करेगा ही क्या, जबकि है क्या घूमने का संसार में, विचार किया है कुछ, एक बिल्डिंग होती है, एक पानी होता है, एक पहाड़ होता है, एक फूल पत्ती होते हैं, देख लो एक बार, और तो कुछ है ही नहीं उनमें, कोई अलग तरह की हो, भले थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें, माने विषय तो ऐसे नीरस है वास्तव में,
उनमें सरस नहीं है, उनको सरस बनाया जाता है, उनको उनकी मार्केटिंग करके इस तरह से मतलब उसको दिखाया जाता है, लोगों को लगता है यही जहर, यही स्वर्ग है। क्या जब तक नहीं देखा होता तब तक लगता है ताजमहल है, ताजमहल, ओ ये जहन्नुम है, नो क्या है जो भी है। मैंने गया तो मैंने आसपास से देखा, ये क्या है इसमें। मैंने कहा आधे घंटे अपना प्रवचन और स्वाध्याय छूटी इस चक्कर में, भगो यहाँ से। बोले वो अंदर मकबरा है, मैंने कहा नहाना पड़ेगा घर जाके, वापिस किसी कब्र को टच कर लेंगे तो उसमें है ही क्या। मतलब मेरे समझ में ही नहीं आया मेरे को कि सातवां कौन सा आश्चर्य दुनिया का, क्योंकि आसपास चारों तरफ घूम के देख लिया, क्या है सफ़ेद सफ़ेद पत्थर है और तो कुछ नहीं इसके अंदर। दुनिया पागल हो, सेवंथ वंडर, सेवंथ वंडर, जिनवाणी से बढ़ के वंडर कुछ नहीं है। केवल ज्ञान वंडर नहीं है, समोशरण, अरे मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब ज्ञान, 64 रिद्धियाँ, ये वंडर नहीं। शरीर सुमेरु पर्वत जितना बड़ा बन जाए, छोटा अणु जितना छोटा हो जाए, कितने बड़े वंडर है। आकाश में उड़ने लग जाए, विक्रिया रिद्धि छोटा बड़े, विक्रिया रिद्धि से अनेक प्रकार के शरीर बना ले, बन जाए, कितने हुआ। तो मैंने कहा वंडर तो वास्तव में ये है, और आत्मा के गुण है अनंत, वो वंडर है, इनमें क्या वंडर है। पत्थर की चीज़ें कितनी बार देख लोगे, वो जो दिखाते हैं उनके लिए कुछ चीज़ भी नहीं रहती, वो जो वही रहते दिखा देते हैं, कुछ नहीं खड़े रहते हैं। क्या जब बाहर वाला आता है उसको 5 मिनट का रहता है, वो भी 5-10 मिनट देखा उसका, फिर नीरस, वही नीरस, चलो भागो यहाँ से, कि नहीं देखो ना तुम यहीं बैठे रहो, आज एक काम करो सुबह से शाम तक बैठे रहो, यही देखते रहो इसको, खाना पीना ही मत खाओ, यहीं देखो इसको क्या है, इसमें कितनी देर देखोगे उसको। लेकिन क्या करो, देवों की इतनी विषयाशक्ति कि वो एक देखा दूसरी, क्योंकि वहाँ विषयों की आसक्ति तीव्र होती है, मनुष्य गति में इतनी तीव्र नहीं होती। क्या ये यूँ कहे कि मनुष्य में भी जिनकी तीव्र होती है उनसे शास्त्राभ्यास नहीं बनता, नहीं बन पाता उनसे। विषयासक्त जीवों से ये काम नहीं हो सकता। विषयासक्त जीव तो विषय भोगे ऐसा काम करेंगे, वो विषय छोड़कर शास्त्राभ्यास में कैसे लगे। उसको तो अभी सब मतलब खाने को चाहिए, खाए, कुछ देखे, कुछ पिए, कुछ सूंघे, कुछ सुने, ये काम करें। जबकि मैं तो एक बात और पूछता हूँ कि जो लोग ये करते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हैं, समझ लो 2-3 घंटे उसने विषय भोग भोगे, 2-3 घंटे तो हो भी नहीं सकते वो। और उससे पूछो कि तू इसका एक काम कर, आधे घंटे वर्णन कर, आधे घंटे वर्णन कर, क्या करेगा। कहीं खाना खाने जाएगा, बहुत अच्छा खाना था, क्या अच्छा था बता, कितनी देर करेगा उसका, क्या करेगा वर्णन। गाना था, अच्छा गाना था, 5-7 मिनट से ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता उसका। और जिनवाणी ने 3 घंटे सुनी है तो मैं कहता हूँ आधे घंटे वर्णन कर सकता हूँ उसका। इतना माल है इसके अंदर, मानसिक माल बड़ा माल है, और इंद्रियों का माल कोई बड़ा माल नहीं है। ये तो क्या है, भूख लगती है तो खाना अच्छा लगने लग जाता है, कोई पेट भरा जाता है कुछ नहीं, और जब भूख लगती तब कुछ भी खाओ सब अच्छा। क्या तो इंद्रिय के विषय तो एकदम नीरस है। जिनको इसकी बीमारी होती है उनको अच्छे लगते हैं, जिनको बीमारी नहीं होती है उनके लिए वो सहज सुखी होते हैं। तो इसलिए देव तो विषयासक्त विचार है। जो जीव उस पर्याय में जाता है, उस पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है कि वहाँ विषयों को छोड़ने में कोई जीव समर्थ नहीं होता। यहाँ किसी जीव ने बचपन से ब्रह्मचारी रहा, निर्दोष ब्रह्मचारी पाला, एकदम मुनिराज रहे, उत्कृष्ट मुनिराज। क्या और बाल ब्रह्मचर्य रिद्धि माने देवांगना भी आ जाए तो चित्त नहीं लुभाए वहाँ, और वो मुनिराज भी देवगति में जाए तो वहाँ वो उस देवांगना को छोड़ने में समर्थ नहीं होते। ऐसी स्थिति है। यहाँ पूरे जीवन भर संयम में रहे और वहाँ जाते ही समझ लो सोदर स्वर्ग के इंद्र बन गए, तो शची आके मतलब सारी असंयम का कार्य चालू, कुछ नहीं कर सकते। और ये सब पद उनको ही मिलते हैं, जितने इंद्र के पद हैं ये सब उत्कृष्ट जो
तपस्श्रवण करते हैं, ऐसे मुनिराजों के होते हैं ऐसे। तो यहाँ तो कितनी उत्कृष्ट साधना, और वहाँ प्रचुर भोग सामग्री, बोलो। और वो भोग सामग्री ऐसे भी नहीं कि छोड़ दे, चलो यही थारो ये काम रख, मतलब तेरा ये काम नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बराबर वो विषय भोग है उसके उस जाति के, तो उसमें अनासक्त भाव रह सकता है, लेकिन उन विषयों को पूरी तरह से छोड़ने में समर्थ नहीं होता। और यदि होता तो देवगति में भी संयम होता, क्योंकि जिनवाणी का उच्चारण है कि देवों में और नारकियों में संयम नहीं होता, एक देश संयम भी नहीं होता, सकल संयम तो वो दूर की बात है। और मैं बताऊँ आपको कितना असंयम की दशा है कि पत्नी मर जाए तो अंतर्मुहूर्त में दूसरी पत्नी आ जाती है, अधिक से अधिक 6 महीने, पत्नी के लिए भी ऐसा और पति के लिए भी ऐसा, 6 महीने में नया पति। कोई बात नहीं, जाते रहते हैं तो ऐसे किस किस को याद करें, ऐसी दशा है। और इसका नाम असंयम नहीं तो और क्या, घोर असंयम है। भूख लग रही है, कंठ से अपना झड़ गया आराम से, देखने को जो चीज चाहिए सामने उपस्थित, सुनने को चाहिए उपस्थित, क्या ऐसा है। तो वह विषय भोग की पूर्ति होती रहती है तत्काल, विषयों की आसक्ति बनी रहती है। अभी तो अपने को क्या होता है, अपन कई बार अपन कई चीज़ें चाहते हैं, नहीं मिलती, तो आदमी थोड़ा घबरा के थक के सोचता है छोड़ो ये सब, अपन थोड़ा अपने आत्मा का हित करो। और किसी को बुद्धि भी होती है आत्मा का हित करने की, तो आ जाता है। मनुष्य गति बहुत चांस है, पाप का थोड़ा भी उदय रहता है, थोड़ी संगति अच्छी मिल गई तो जीव अच्छे कार्य में लग जाता है। लेकिन ये सब अवसर देवों में नारकियों में नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि यहीं बैठे बैठे इमेजिन कर लो सिचुएशन सारी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कार्य अपन इस पर्याय में कर रहे हैं वो कार्य कितना दुर्लभ कार्य है। मैंने इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट काम किया जा सकता है वो काम हम करें। शास्त्राभ्यास मैंने संसार का सर्वोत्कृष्ट कार्य, मानो हम साक्षात भगवान के समोषण में बैठे हैं, तो समोषण में बैठ के क्या करते हैं, यही करते हैं, काम कर रहे हैं यही। इसलिए रोना धोना मजा आते कई लोग, अपन इस काल में उत्पन्न हुए नहीं किए हुए लोग, जो है वो तो पढ़ नहीं रहे। तो भगवान होते तो हमारा कल्याण हो जाता। भगवान की वाणी है ना, तो कल्याण कर लो। भगवान भी होते तो क्या देते तुमको, मोक्ष तो ही बांटते, वो भी मोक्ष का मार्ग ही बताते ना। वो मार्ग तो अपने को आज भी उपलब्ध है, अब हम अपना कल्याण करते नहीं है उस उपलब्ध वाणी से, और कहते हैं भगवान नहीं, हम इस काल में हो गए और उस काल में हो गए। काल क्या करेगा, चौथे काल में भी हो गए तो भगवान की वाणी मिलेगी ना। भगवान तो ही तुम्हें हाथ से पकड़ पकड़ के चलो मोक्ष में भी ले जा रहा हो, तुम चलो। इसलिए देव तो विषयासक्ति इत्यादि। इसलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। मनुष्यों को भी अनेक सामग्री चाहिए। सामग्री माने देखो, मनुष्यों को भी सामग्री है कि एक तो 5 इंद्रियां चाहिए उसको। समझ लो किसी की आँख खराब है या सुनने में तकलीफ है, सुन ही नहीं सकता है, चलने में दिक्कत है, तो कैसे आए मंदिर, तो 5 इंद्रियां काम करनी चाहिए उसको। आँख, कान, नाक, गला, सब मतलब गला भले ही, आँख, कान, पाँव। दूसरी बात, आसपास कोई जिन मंदिर हो, समझ लो किसी कॉलोनी में रहता हो या दूर दूर तक कोई मंदिर का ठिकाना ही नहीं है, तो शास्त्राभ्यास को उसको अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। और फिर मंदिर भी हो पास में, संगति मिले ऐसी जो ये कहे उसको कि चलो भैया तुम भी एक आध बार तुम भी शास्त्र अध्याय करो, ऐसा उसको, या उसको खुद को बुद्धि उत्पन्न हो जाए ऐसी। और दूसरी आयु होनी चाहिए, अच्छी आयु, और थोड़ी सी मतलब ये है कुछ घर का ऐसा समागम हो, ऐसा वातावरण, और थोड़ी आजीविका की अनुकूलता हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको सुबह उठते ही चिंता करनी पड़े आज खाने को क्या मिलेगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अनेक लोग हैं ऐसे बेचारे दुनिया में, उनको सुबह उठते ही ये चिंता करनी पड़ती है कि आज अपने को भोजन कहाँ से मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कपड़े की चिंता सुबह से, भोजन की चिंता, और नई भूख सब सजाती है तो कचरे में से बिन के खाते क्या वगैरह। ये सब सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है।
अनेक सामग्री मनुष्य, और वो फिर आगे कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो रही, पहली बात तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महादुर्लभ, ये अपन ने सब्जेक्ट लिया था। शास्त्राभ्यास दुर्लभ है क्योंकि मनुष्यों को भी अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। और अव्वल बात तो यह है कि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दुर्लभ, और फिर मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना ही दुर्लभ है ना, तो पहली बात तो फिर उसमें भी 10 चीजें मिलेगी तब होता है शास्त्राभ्यास। तो ये सब अपन ने बात की थी ना, द्रव्य से, देखो पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ ये प्रकरण बताएंगे हम कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना महादुर्लभ है। सबसे पहले द्रव्य से, द्रव्य माने संख्या, वहां द्रव्य से संख्या से लोक में मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, तुच्छ है, गिनती पे गिनाए जाने वाले संख्या मात्र ही है। और अन्य जीवों में निगोदिया अनंत है, अक्षय अनंत निगोदिया जीव है। और दूसरे जीव त्रियंच, दूसरे मतलब देव नारकी असंख्यात है, देव नारकी असंख्यात, त्रियंचों में अनंतानंत, और मनुष्य की गिनती के संख्या। तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ हुई ना, जो चीज कम है वो दुर्लभ हुई कि नहीं हुई। पुनश्च क्षेत्र से मनुष्यों का क्षेत्र बहुत छोटा है। मनुष्यों का क्षेत्र कितना है, 2.5 द्वीप मात्र ही है, तथा अन्य जीवों में एकेंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है, औरों का कितने के राजू प्रमाण है। कुछ एक अन्य जीवों का कुछ राजू है, किसी का सर्वलोक है, और मनुष्यों का तो केवल 2.5 द्वीप। काल की अपेक्षा से विचार करो तो पुनश्च काल से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल अल्प है। मनुष्य पर्याय में रहने का काल अत्यंत अल्प है। कर्म भूमि की अपेक्षा देखो तो पृथकत्व तो कोटि पूर्व मात्र ही है। पृथकत्व कोटि माने कुछ कोटि पूर्व, कुछ करोड़ पूर्व मात्र ही। कर्म भूमि में लगातार मनुष्य रहे तो कुछ करोड़ पूर्व रह सकता है, क्योंकि एक कर्म भूमि की आयु कितनी रहती है, अधिक से अधिक 1 करोड़ पूर्व। कर्म भूमि में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 1 करोड़ पूर्व। शास्त्राभ्यास का अवसर कर्म भूमि में मिलता है, भोग भूमि में नहीं। तो कर्म भूमि की आयु 1 करोड़ पूर्व है, और ये जीव त्रस पर्याय प्राप्त करता है। तो कर्म भूमि की गिनती के बहुत है, 8, 10, 15, 12 जितने भी, तो 12 करोड़ पूर्व समझ लो। तो 12 करोड़ पूर्व का काल कितना कम है। असंख्यात अनंत सागर के सामने 12 करोड़ पूर्व कोई चीज की गिनती पे गिनाए जाने वाले दिन है। और ये बाकी पर्यायों के देखो तो असंख्यात वर्ष है। इसलिए कहाँ असंख्यात सागर, अनंत सागर, और कहाँ करोड़ वर्ष पूर्व, कोई चीज ही नहीं है। तथा अन्य पर्यायों में उत्कृष्ट रहने का काल एकेंद्रियों में तो असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र है। कितना है, असंख्यात उद्गल परावर्तन। और एक उद्गल परावर्तन का काल इतना है कि उसके अनंत भाग में अनंत सागर होते हैं, और असंख्यात उद्गल परावर्तन ये जीव एकेंद्रीय पर्याय में बिताता है। इतना एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल इतना है, असंख्यात उद्गल परावर्तन। और दूसरों में संख्यात पल्य मात्र है, किसी में संख्यात पल्य, पल्य माने असंख्यात करोड़ पूर्व, माने असंख्यात करोड़ पूर्व समझ लो। दूसरों में असंख्यात करोड़ पूर्व, मनुष्यों में संख्यात करोड़ पूर्व, और त्रियंचों में अनंत सागर। तथा भाव से तीव्र शुभाशुभपना रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है। भाव से विचार करो तो तीव्र शुभ हो तो देव में, तीव्र अशुभ हो तो नरक निगोदी। तो तीव्र शुभाशुभपने से रहित मध्यम परिणाम, मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणाम, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणाम, संतोष के परिणाम, सरलता के परिणाम, मन वचन काया की सरलता रूप परिणाम, वो होना अत्यंत दुर्लभ है। अन्य पर्याय के कारणभूत अशुभ रूप और शुभ रूप परिणाम होना सुलभ है। दूसरी पर्याय के कारणभूत माने देव पर्याय के कारणभूत शुभ परिणामों की प्राप्ति होना भी सुलभ है, और नरक भी प्राप्त करना एक बार सुलभ है। तीव्र अशुभ होगा एक दिशा में जाएगा, नरक में चले जाएगा, त्रियंच में चले जाएगा, लेकिन मध्यम परिणाम वो दुर्लभ है। इस तरह शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमियां मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपना जानना, कितनी दुर्लभ है पर्याय, और वहाँ फिर सुवास, अच्छी जगह रहना,
क्या अच्छी जगह रहना मतलब मंदिर के आसपास रहना, और मंदिर के ही आसपास नहीं रहना, ऐसे मंदिर के आसपास रहना जहाँ नित्य स्वाध्याय होती हो, तत्व चर्चा होती हो, क्या कोई धार्मिक वातावरण हो। नहीं तो ऐसी कहीं कोई जगह में गले कुचल चले जाए ना, लोग वो शौक आ गया आजकल, क्या कॉलोनी बस जाए वहाँ पे, मंदिर ही नहीं, मंदिर भी हो तो कोई छोटा सा मंदिर हो, और मंदिर छोटे से मंदिर में किसी को फुर्सत ही नहीं आने की, शास्त्राभ्यास की तो कोई बात ही नहीं, तो कैसे उसको संगति मिले ऐसी। क्या मैंने लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जहाँ घर छोटा पड़ रहा है, तो छोटा पड़ रहा है तो क्या करना, घर बड़ा, ये तो पाँव कितने फैला देते हैं, पाँव नहीं खेल रहे हैं, वो तो करेगा, पाँव लंबे करेंगे नहीं, खींच खींच के क्या होएगा उससे, क्या हो जाएगा वहाँ पे कंफर्ट। मैंने कहा मंदिर में आ जाओ, बहुत बड़ा कंफर्ट, इतना बड़ा मंदिर पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा। अपने पूर्वजों ने मंदिर बड़े बनाए, सबके घर छोटे बना रहे हैं, और आजकल के लोग घर बड़े बना रहे हैं, मंदिर सब कब्जे की जमीन पे है। वो भी जमीन नहीं मिल रही है कम से कम। तो परिणामों की कितनी दरिद्रता है देख सकते कि नहीं अपन, तो वहाँ जाके क्या करेंगे अपन, कम से कम क्षेत्र अच्छा मिला अपने को अपने भाग्य से, इस क्षेत्र को ही छोड़ दें, तो वहाँ मतलब अभागा ही होगा वो चीज। तो सुवास, अच्छी जगह वास करना, उच्च कुल, अच्छा कुल मिलना, जैन कुल में उत्पन्न होना, पूर्ण आयु, आयु की पूर्णता, इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपना, निरोगी रहना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य का होता है। कई लोग ऐसे ही रोते रहते हैं, हाँ पुण्य का उदय नहीं, हाँ पुण्य का उदय, पंडित जी पुण्य का उदय। मैंने कहा बीमार हो जाओगे ना तब पता चलेगा पुण्य का उदय कैसा होता है। बस एक वो पैसे के भिखारी बन गए और बस 2 रुपये ज़्यादा नहीं मिले, पुण्य का उदय। मैंने कहा ये अपना शरीर स्वस्थ है, कोई कम पुण्य का उदय, अपना स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं अपने को, कोई रोग नहीं, कोई ऐसा कोई शोक का कोई कारण नहीं, सब बढ़िया। क्या 4 मूर्ख लोग मिलके कह दे तो महापुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय हो जाएगा। अरे अपन अपना विचार तो करें ना अपन, कि अपने को भी चित्त की कितनी निराकुलता है, क्यों है, क्योंकि अपने को थोड़ा धर्म का समागम, निराकुलता, और धर्म समागम छोड़ के और वो वहाँ इधर उधर उसके करके तो वो सारी आकुलता तो उत्पन्न कर ले। क्या बुजुर्ग अवस्था में कौन ले जाएगा उसको मंदिर, बताओ। यहाँ तो अभी पैदल भी चल के आ सकता है, जब बुजुर्ग अवस्था में शरीर की स्थिति, शरीर शिथिल हो जाएगा, चलने में हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे, तो क्या होगा। इसलिए सब बातों का विचार करना चाहिए एकदम। कम से कम अपने तो अपन जहाँ जिस जगह बैठे यहाँ आसपास मंदिर ही मंदिर है, इधर चले जाओ तो इधर चले जाओ तो इधर चले जाओ तो इधर नहीं है, तीनों दिशाओं में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है। तो ये इसलिए कहा कि ये इसमें फिर निरोगपना और सुसंगति, अच्छी संगति मिलना, अच्छे लोगों की संगति मिलना, धर्म रूप अभिप्राय, अभिप्राय में धर्म होना, ईमानदारी से धर्म करने का ही अभिप्राय होना, बुद्धि की प्रबलता, थोड़ी बुद्धि भी चले, अपना हित ही सोच सके, इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। ये सब सोच लो तुम, ये सब चीज़ों की उत्तरोत्तर प्राप्ति होना बहुत कठिन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ मिले दूसरी नहीं मिले तो सब बेकार। मैं कहता हूँ 10 मिले, समझ लो सब मिले इसमें से, लेकिन निरोगपन ही नहीं मिले तो बिस्तर में पड़ा रहे। इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं हो देखने की, सुनने की, तो भी कोई काम कर, अच्छा वास नहीं मिले, कुल अच्छा नहीं मिले, संगति अच्छी नहीं मिले, आयु पूरी नहीं मिले, बीच में मर जाए, धर्म रूप अभिप्राय नहीं हो और बुद्धि से बिल्कुल कमजोर हो, तो वो सब, तो वो शास्त्राभ्यास करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। वो प्रत्यक्ष देखते हैं, अपन यही देखते हैं सामने के सामने, वो इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बन नहीं सकता, ये सब मिले बिना बन नहीं सकता, और ये सब मिलना ही दुर्लभ है अपने आप में। सो तुमने भाग्य से ये अवसर पाया है, तुम्हारा भाग्य, महाभाग्य का उदय आया, अति पुण्य उदय में आया,
तुम्हारा कोई महान जैसे कोई छप्पर फाड़ के तुम्हें लॉटरी खुल गई है, क्या बम्पर लॉटरी है ये? इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं, तुमको हट से भी जबरदस्ती कर करके भी तुमको तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं। भैया तुम अपने हित में लगो। क्यों? आज भले हम हट से भी करें, जबरदस्ती भी करें, लेकिन कम से कम जब एक बार लग जाओगे तो पता चलेगा कि कितना अपना हित का कार्य था, तुम खुद सुखी हो। इसलिए हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे बने वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो, तथा अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्र का अभ्यास कराओ, तथा जो जीव शास्त्र अभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो, व्रत कायिक अनुमोदना से करो। पुनश्च लिखवाना, शास्त्र लिखवाना, पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना, कोई पढ़ता हो तो उसको स्थिर करना, पढ़ाने वाले को स्थिर करना इत्यादि शास्त्राभ्यास के जो बाह्य कारण हैं उनका भी साधन करना, क्योंकि इनके द्वारा भी यदि ये भी करे जो नहीं भी पढ़ दूसरे काम भी करें तो कम से कम उसी में ही लगेगा ना, एजुकेशन में ही लगेगा। तो इनके द्वारा भी परंपरा क्या होती है? कार्य की सिद्धि होती है। मैंने तुम तो जैसे बने स्वयं पढ़ो पढ़ाओ, जिस तरह से बने वैसे शास्त्राभ्यास करो। किताब लिखवाना, किताब छपवाना, बंटवाना, पढ़ने वाला हो उसको उत्साहित करना, क्या? क्योंकि इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि और महान पुण्य उपजता है। इस तरह इस शास्त्र के अभ्यास आदि में जीवों को रुचिवान किया। इस शास्त्र के अभ्यास में ये कौन से शास्त्र की पीठिका है मालूम है? ये गोमुख सार की है, क्योंकि वो पढ़ने में लोगों को मन नहीं लगता। लोग नाम से ही अपने से तो नहीं पढ़ाया जा सकता, इतना कठिन, तो इसलिए उनको इतनी पीठिका लिखनी पड़ी। देखो भैया ये शास्त्राभ्यास का अवसर बड़े मुश्किल से मिला है, तो जैसे बने विशेष शास्त्र का अभ्यास करो। और वो इसी शास्त्र के लिए अब आप सभी शास्त्र में लगा लेते। उन्होंने तो वो उसके लिए लिखी, लेकिन वास्तव में शास्त्राभ्यास ही होना अति दुर्लभ। अब अपन देखो अपने मूल विषय पे आ जाओ। 6 वाला अपने चल रहे सब लोग आ भी गए अब तक। निकालो अपने को सम्यक चारित्र का वर्णन करना है, सम्यक ज्ञान पाओगे ना अपना। इसमें से एग्जाम में आएगा जो भी मैंने पढ़ाया है, ध्यान रखना। पेज नंबर निकालो आप 108, सब दोहा नंबर 10 मिल गया। 10 नंबर दोहा चौथी ढाल, पेज नंबर 108। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश और सकल त्रस हिंसा को त्याग प्रथा था वरण सहारे, परवधकार कठोर नहीं मैं उचारे। सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक ज्ञानी होकर बहुरी बने, अब दृढ़ चारित्र लीजिए। अब तुम दृढ़ चारित्र को धारण करो। सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने, अब क्या करना? अब चारित्र को अंगीकार करो। कैसा चारित्र? दृढ़ चारित्र लीजिए, दृढ़ चारित्र, शिथिल नहीं। मैंने उस चारित्र में दृढ़ता पूर्वक अपने आप को स्थापित करो। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। मैंने उस चारित्र के कितने भेद हैं? 2 भेद, एक देश और सकल देश, तसु भेद कहीजे। किसके भेद हैं ये दोनों? चारित्र, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। एक देश चारित्र इनके होता है, गृहस्थ के एक देश चारित्र होता है और मुनिराज के सकल चारित्र होता है। दोनों बात एक ही वैसे कि 5 पापों का एक देश त्याग है, 5 पापों का त्याग दोनों में। 5 पापों का एक देश त्याग है वो एक देश चारित्र, और 5 पापों का पूर्ण रूपेण त्याग है तो सकल चारित्र। अब एक देश त्याग क्या होता है वही तो यहाँ समझाएंगे। एक देश त्याग का क्या मतलब है? सकल चारित्र तो समझ में आता है, पापों का पूरी तरह से त्याग करना, लेकिन एक देश में कितना त्याग करना है? ऐसे एक देश तो कोई कह सकता है सब मेरे भी हिंसा का त्याग है,
मैं किसी की आज तक मैंने चाकू से छुरे से हिंसा नहीं करी, किसी को पेट में मैं छुरा नहीं घोटने वाला, किसी के घर में डाका नहीं डालने वाला। परिग्रह मेरे 100 करोड़ का परिग्रह का परिमाण है। तो इसलिए परिभाषा दी सबकी कि तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलेगा ये सब। ये जिनवाणी में दी इनकी, किसका नाम एक देश चाहे खिलाएगा, माने अणुरति तुम कब कह सकते हो अपने आप को, ये दी उसकी परिभाषा। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर्ण सारे, पांचों अणुरत की परिभाषा देंगे हम। माने कब वो एक देश चाहे कहलाएगा, अणुरत कहलाएगा, तो एक एक अणुरत की परिभाषा है। सबसे पहले अहिंसा अणुरत की, त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का तो पूरी तरह से त्यागी होना चाहिए। और वृथा थावर्ण सहारे, माने व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी हो नहीं सकता कौन? गृहस्थ। क्योंकि स्थावर जीवों की त्याग हिंसा का भी त्याग कर देगा तो खाने से भी वंचित हो जाएगा। अग्नि कैसे, अग्नि जला ही नहीं सकता वो खाना ही नहीं पकेगा, अग्नि नहीं जलाएगा, पानी नहीं भर सकता, वनस्पति का छेदन वेदन वो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो स्थावर जीवों की हिंसा का तो त्यागी हो नहीं सकता। स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी निम्न अवस्था में हो सकते हैं, गृहस्थ अवस्था में स्थावर की हिंसा के त्यागी तो नहीं हो सकते, लेकिन त्रस की हिंसा के पूरी तरह से त्यागी हो सकते हैं। तो वो जो अणुरति है वो त्रस हिंसा का तो पूरी तरह से क्या है? त्यागी। और स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करता। व्यर्थ में नहीं करता मतलब व्यर्थ में जल नहीं ढोलेगा, फालतू नहीं ढोलेगा, नल चल रहा है चलते रहते, ऐसा नहीं। उसे घर में यदि नल लगा होगा तो नल की एक बूंद भी व्यर्थ में नहीं डुलेगी। अंचना तो डुलेगा ही नहीं, छना भी नहीं डुलेगा, फालतू में एक बूंद भी नहीं डुलेगी। क्यों डुले? एक अंचने जल की बूंद में असंख्यात त्रस जीव होते हैं। अंचने जल की बूंद, और छने के अंदर तो खैर जीव इतने त्रस की हिंसा का दोष नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी छना जल भी होगा, व्यर्थ में नहीं डुल रहा है छना प्रासु, तो भी दोष तो है नहीं उसमें। तो त्रस की तो हिंसा तो पूरी तरह से त्यागी। अपने घरों में जैसे कई लोग होते हैं, कईयों के घरों में टोटे और उल्टियाँ लगी रहती है, नल डुलता रहता है टप टप पानी, बदलाते के लिए उसको 50 रुपये खर्चा है। अरे 50 रुपये के पीछे तुम जीव हिंसा करने को तैयार, मैंने तुम्हारे चित्त में जो है 50 रुपये की ज़्यादा कीमत है किसी जीव की हिंसा से। सबसे पहला काम करना चाहिए, ये नल वल का टपक रहा हो तो सबसे पहले बंद करा दो, कोई बात नहीं 50 रुपये लगे तो, या ऐसे ही नल लगाओ परमानेंट जो बंद ही हो जाए, मतलब बंद हो जाए अपना कि जिससे वापस से टप टप मतलब बार बार खराब नहीं हो। छोटी छोटी बातें हैं। पंखा है तो पंखा व्यर्थ में चल रहा है, व्यर्थ में अग्नि जला रहे हैं, व्यर्थ में पेड़ पौधों की विराधना कर रहे हैं, फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, पृथ्वी खोद रहे हैं, तो ये व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा। और त्रस जीवों की हिंसा तो व्यर्थ में नहीं, बिना व्यर्थ में तुम्हारा काम भी पड़े तो भी त्रस की हिंसा नहीं कर सकते यदि अणुरति है तो। मैंने त्रस की हिंसा का तो सर्व प्रकार से त्यागी है, और स्थावर की हिंसा व्यर्थ में नहीं करता, लेकिन जो प्रयोजन पूर्ति होती है उतनी उसको करनी पड़ जाती है, उसका त्यागी नहीं हो सकता। समझ में आने की बात? ऐसा भाई जल चाहिए इसे पीने के लिए, पिए बस, पीने जितना करेगा, जो भी जितना काम है उतना लेगा, बाकी व्यर्थ नहीं ढोले ऐसा। तो स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करता, और त्रस जीवों की तो हिंसा का पूरी तरह से त्याग। त्रस जीवों में समझ आता फिर क्या सब बाजार का खाना पीना सब बंद, तो उसमें त्रस जीवों की हिंसा। बाजार का जो भोजन है उसमें लट कीड़े वगैरह सभी रहते हैं, उसमें कई दिनों का मैदा रवा, अथवा जो रसोइयों का भी भोजन है, यदि अमर्यादित भोजन है तो उसमें त्रस जीवों की हिंसा का दोष तो लगता है। इसलिए यदि वो वृत्ति होगा
तो वो अमर्यादित भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव की हिंसा का दोष लगेगा। क्योंकि मर्यादा के बाहर जो चीज हो जाती है उसमें त्रस्त जीव की उत्पत्ति हो जाती है। क्या इसलिए ये सब विचार हो उसको, और केवल खाने की हिंसा नहीं, हर चीज की। घर में भी ऐसा नहीं कर, दूसरा कोई नौकर चाकर होंगे तो उनको भी अच्छे प्रेम से रखेगा, ऐसा तो नहीं उनके ऊपर भी अत्यधिक भार सौंप दे, उनसे खूब काम करा, पैसे ही देवे किसी को, घर में लड़ाई कूद करे, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने बड़े एक दो इंद्रिय जीव की तो हिंसा नहीं करे और घर के अंदर तूफान मचा दे। क्या जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाए, गुस्सा सहन नहीं हो तो हाथ पे नहीं चल रहा तो वो त्रस हिंसा तो बहुत दूर की बात है। अभी मनुष्यों की हिंसा का त्यागी नहीं हुआ, बड़े बड़े आदमी की हिंसा का त्यागी नहीं हुआ ना। तो बड़े बड़े पे तो पहले हाथ पे चलाना छोड़े, फिर छोटे जीवों की बात करेंगे। अभी तो बड़ों पे ही चला देता है कि गुस्सा इतना आता है साहब जी का, इनके मन का नहीं हुआ, फिर देखो आप। तो इसलिए वो क्या है, उसकी हिंसा पहले उसके है ना कषाय का त्याग होगा तो ही वो अहिंसा का त्याग होता है। इसलिए वो बिना अनंतानुबंधी कषाय गए वो हिंसा का त्याग हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि कषाय यदि तीव्र होगी तो भाव आएगा, आए बिना रहेगी, आ जाते परिणाम। हिंसा में मूल कारण कषाय, हिंसा जो होती है ना कषाय, खासकर मनुष्यों की जो भी हिंसा होती है, मनुष्यों में जितनी भी हाथापाई होती है वो सब कषाय। क्या चाहे वो घर के अंदर घर गृहस्थी के झगड़े की हो, चाहे कुछ भी हो, कषाय जब तक तीव्र रहती है तब तक झगड़े बंद हो ही नहीं सकते। और अब आजकल के तो दुनिया ऐसी कि सबकी कषाय किसी की कम नहीं है, हर आदमी अपने आप को भगवान ही समझता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक देवी और एक देवता है। अब भगवान जाने कैसे होगा इनका घर के अंदर समावेश क्यों? पहले क्या है, कम से कम देवियां चुपचाप, लेकिन अब तो सब देवी देवता हो गई है तो वो बहुत उससे दिक्कत ये हो रही है उससे कि उससे वो जो है ना पारस्परिक जो थोड़ा बहुत एक दब जाए और दूसरा शांति से ले ले, बात खत्म हो गई। अब तो बस लड़ते चालू हो जाते थोड़ी थोड़ी सी बात, तुमने मेरे को ऐसा कहा, वहाँ कहा क्या करना है, चलो। तो ये इसलिए वो कषाय कम होनी चाहिए, मान कषाय होगी तो नहीं करेगा। वो अपने आप को पुरुष मानना छोड़ दे, मैं पुरुष नहीं हूं, और उसके अंदर भी जो अहम है कि मेरे ये अपना अहम छोड़े, मैंने वो मनुष्य पर्याय रूप अपने को मानना छोड़े तो वो ये सब चीजें पले, और नहीं तो कैसे पलेगी? अंदर मान्यता ही नहीं बदले, मान्यता के लेवल में पूरा परिवर्तन हो जाए, मैं तो आत्मा हूं और ये भी आत्मा है, और क्या, और ये कषाय भाव है और ये दुख का कारण है, आकुलता कारण, कर्म बंध का कारण है, ऐसा उसको विचार होगा तो वो अहिंसा पलेगी। और नहीं तो वो ऊपर ऊपर पानी छान के पी लेगा और पता चला परिवार में ही झगड़े करता रहेगा। इसलिए वो सब बिल्कुल बैलेंस की चीज़ है वो, क्योंकि धर्म केवल ऐसा नहीं है, देखो कि धर्म केवल कुछ अपन ने कोई चीज़ें समझ लो खाने के अंदर अपन ने कंट्रोल कर लिया, ये पूरा जीवन को अपना व्यवस्थित बनाता है। अपना सबके प्रति व्यवहार कैसा है, अपना स्नेहपूर्ण, परस्पर में सौहार्द, प्रेम, वो सब चीज़ें है उसमें। नहीं तो वो पानी तो छान के पीवे और जो है लोगों से ब्याज जो है ऐसा वसूले उनका खून पी जाए, ऐसे भी लोग हैं। गांधी जी व्यंग करते थे इसलिए जैनियों के ऊपर कि जैनी लोग पानी छान के पीते हैं लेकिन बेचारे किसानों का खून पी जाते हैं। बेचारा कोई मांगने आया तो 10 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा का ब्याज दे ही नहीं सकता आदमी बेचारा। ये इनकी ब्याज भुगतने की कमी रहती है। वो फूलते रहते हैं, मंदिर में लाखों का दान करते रहते, तो कह रहे काय का दान है ये, सब ढकोसला है सब। यदि तुमको सचमुच दान करना है तो पहले इस गरीब व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, अन्याय करना बंद करो। ये भी तो एक जीव है, इसलिए इसकी हिंसा कैसे की जा सकती है?
इसकी तो हिंसा कर रहे हो, इससे चोरी छल कपट से इससे पैसे लूट रहे हो गरीबों का, और इधर दान दे रहे हो, और लेने वाले भी कैसे जो ले रहे हैं इसका पैसा। भाई जिन लोगों ने खोटे काम किए उनका तो बहिष्कार होना चाहिए, उनका धन क्यों मंदिर में यूज करेंगे। तो इसलिए जो है अहिंसानुव्रती है। त्रस हिंसा का तो त्यागी। त्रस हिंसा माने, त्रस माने वो सबको त्रस में क्या दिखते, चींटी, मकोड़े, मच्छर, तो वो तो है ही त्रस, लेकिन अपने घर के लोग भी त्रस है। तो त्रस हिंसा का त्यागी हो और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करे। अगली लाइन एक और बची देखो, परवधकार, दूसरों का जिससे वध हो जाए, दूसरे का मरण हो जाए, मर जाए, बंदी गृह में पड़ जाए, जेल हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, ऐसे दूसरे का वध करने वाले कठोर और निंदाकारी, दूसरे की निंदा करने वाले, नहीं वयन उच्चार, ये बहुत होती है ये वाली हिंसा, मैंने असत्यानुव्रत बहुत होता है। क्या कठोर वचन तो आजकल मिठास तो रहती है ना, मिठास तो केवल दिखाने की है, बाकी तो मुंह ऐसी कड़क रहती, कठोर भाषा। तो कहते कठोर नहीं, भाषा बहुत मुलायम, बहुत कोमल हो, प्रिय हो, मधुर हो। जैसा हम दूसरों से व्यवहार रखते हैं घर के बाहर वालों, ऐसे घर वालों से भी रखना चाहिए। क्या एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी माने भलाई, तो भलाई सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होती है। सबसे पहले अपने घर वालों को भलाई करो, उनको अच्छे मीठे वचनों का दान दो, फिर दूसरों को दान देना, अच्छे प्रेम से, मीठे, नम्र, विनम्र, कठोर शब्द नहीं तो वो सत्य नहीं है। सत्य वाले केवल इतना ही नहीं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अरे तू कठोर बोलता है ये भी असत्य है। ऐसे वचन जो किसी को सुनने में अप्रिय लगे, कठोर है, वो असत्य में जाएंगे। यहाँ लिखा है क्योंकि वो सुनने में जीवों को हिंसा कार्य, सुनने में जीव अच्छे लगते, उसके चित्त को हिंसा पहुँच रही है, पंचेंद्रिय को हिंसा पहुँच रही है, पंचेंद्रिय जीव दुखी हो रहा है। जबकि धर्म तो ऐसा है, धर्म में कोई भी वाणी तो ऐसी होती है जो जीवों के लिए सुखकारी हो। मुंह मिलाए अपने काय के लिए मिलाए, दूसरों को दुखी करने के लिए, कि ऐसे बोलूँगा मैं सब समझ जाएंगे कौन क्या है। इससे क्या हुआ, तो मुंह मिलना ही बेकार रहा। इससे तो वाणी नहीं मिलती तो अच्छा था, वाणी मिली उसका दुरुपयोग किया। इसलिए कठोर वचन नहीं उच्चारण कर सकते, यदि वो सत्यानुव्रती है तो। परवधकार, दूसरों के वध करने वाले, जिससे जिसका मरणवादियों को तकलीफ पड़ जाए, अथवा कठोर, अथवा किसी की निंदा करने वाले, पीठ पीछे निंदा, सामने करे पीठ पीछे रहे। किसी की निंदा करने से कुछ नहीं सिद्धि होती। क्या हम सोचते हैं हम दूसरों की निंदा करके अपने को बड़ा कर लेंगे, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि हम अपने को बड़ा करें ना, किसी दूसरी लाइन को छोटी करने से अपनी लाइन बड़ी नहीं होती, अपनी लाइन बड़ी करने से बड़ी होगी। तो अपने में गुणों को उत्पन्न करने से गुण होंगे, दूसरों की निंदा करने से गुण हो जाएंगे। दूसरों की निंदा करने से हम ये बताते हैं कि हम कितने अवगुणी हैं। इसलिए स्वप्न में भी किसी पर की निंदा नहीं करनी। दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है, उससे क्या सिद्धि क्या होती, कुछ नहीं। सब लोग ये समझते हैं कि बड़ा बेकार आदमी, हर आदमी की निंदा ही करना है, इनको कुछ बात ही नहीं। लोग भी दूर रहना पसंद करते हैं, और ये बहुत बड़ी बुराई है लोगों को। 4 जने मिलेंगे तो 5वें की निंदा करेंगे, चारों मिल के पाप बांटते। तो वो सत्यानुव्रती होगा यदि सत्य बोलने वाला, तो न वो किसी की निंदा करेगा, कठोर वचन बोलेगा, न किसी दूसरे के वधकारी वचन बोलेगा। परवधकार, कठोर, निंद नहीं वयन उच्चारण, दूसरों के वधकारी, कठोर और निंद वचनों का उच्चारण नहीं। इस प्रकार अपन ने आज अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत पढ़ा। और अपन अगली बार, अगले शनिवार को अचौल्यानुव्रत से चालू करेंगे।